लगाओ माइक एकदम ऐसे। हम सोच रही होंगी कौन आ गई है, कहाँ से आई है, यहाँ आ गई, हमारे घर में घुस गई। ऊपर लगाओ पहले ये। अरे अर्चना ये लो। पूजा राजवर है। अच्छा पूजा राजभर। और कौन सी क्लास में हो? 11th। अरे वाह, उसको पता है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर माइक लगाना है। बहुत बढ़िया। पूछो। और तो क्या पूछा जाए, यही तो कि लॉकडाउन लगकर हम लोगों की पूरी लाइफ, मतलब पढ़ाई की जो समस्या है वो सब बर्बाद हो रही है, और क्या। यही सब तो बर्बाद हो रही है पढ़ाई? आपको लग रहा है कि बर्बाद हो रही है पढ़ाई? यही सब तो करवाया जा रहा है अभी। सिलेबस पूजा लेकिन हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है यार। सिलेबस भी नहीं कंप्लीट और पेपर की तैयारी करवाई जा रही है, और क्या। तो ये फिर कहाँ से पढ़ रही हो, ये सब कहाँ से लिख रही हो? लिखवाया जा रहा है जो कहाँ से? क्लास चल कौन? रहा है स्कूल में। स्कूल अब शुरू हो गया है हाँ। है ना? अब जाके शुरू हुआ है। तो इससे पहले का जो मिस हो गया आपका, जो आप तो क्योंकि ऑनलाइन भी नहीं कर पाई, तो वो आपने कैसे पढ़ा? वो पढ़ाए बस थोड़ा बहुत समझाए लोग, और क्या करेंगे लोग। जब ऑनलाइन क्लास चलेगा ही नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। और डेली क्लास करने वाले 10 दिन पे एक दिन पढ़ लेंगे तो समझ में थोड़ी आएगा। सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? बायो है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अच्छा साइंस है। हाँ, अच्छा। साइंस से पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम। तो पेपर की तैयारी करनी है, जैसे भी पेपर करें और निकाला जाए। कि पढ़ लिख के बेरोजगार भयल बा, का मिलत बा? कोनो नौकरी चाकरी कुछ ना मिलत बा। लइकन लइकिन के पढ़ लिख के घूमत बाड़ा। ऊपर है ना कि पढ़ाई करेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे, अगर पैसा रहेगा तभी तो कोई पढ़ाई करेगा, ऐसे तो करेगा नहीं। इंदिरा गांधी का राज रहा तो मिल बनवाए, उनमें कुछ ना तो 10,000 लेबर खटे। इनका सत्ता बना था योगी या मोदी का, तो वो मिल खत्म बंद है। उनमें कुछ ना तो 10,000 आदमी लेबर खटते। तो आदमी उपजात बा, अनाज चर गलत में अधिकार न देश में बना हुआ है, सब घूम रहे हैं। अगर पढ़ गई तो फिर क्या बनना चाहोगी? हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। ये पास करके 2 लड़के नाती हमारे बैठे हुए हैं, नन के कोनो कामे धंधा। आपका पढ़ लिख के लड़का बेरोजगार। बीए पास करके 2 लड़का बैठे हैं। देखा है तुमने? इधर देखा। हाँ हाँ आओ। ये रही ना। ये कितने हैं टोटल? 6 ना? 6। कितने प्यारे लग रहे हैं ये। दिखा। सो क्यूट। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो प्यारे हैं। घबरा रहे हो? कितने अच्छे से बोल रहे हो। नेचुरल कर्ल्स। क्या नाम है तुम्हारा? अर्चना। अर्चना। पढ़ रही हो? कौन सी क्लास में? 7th। क्या बनना चाहती हो बड़े होके? कुछ तो सोचा होगा। एक मिनट पकड़ना। ये बड़ी प्यारी है, इसको तो मैं गोदी में ले लूंगी। ये तो खुशबू है? कितनी क्यूट है। कितना शर्मा रही है नहीं? कितना शर्मा रही है ये, कितना शर्मा रही है, कितना शर्मा रही है, हैं? कितनी प्यारी है। बोलती है ना ये बहुत? बोलती है ना ये बहुत? हाँ। इसको देख के मुझे लग रहा है बहुत बोलती होगी। बहुत शरारती हो बेटा तुम। ये बहुत शरारती है, बहुत शरारती है ये, बहुत शरारती है ये, बहुत शरारती है, बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। बस डाल दूं? चप्पल पहनो लेकिन। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? इसको छोटा चप्पल नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा चाहिए। अच्छा कुरकुरा बहुत कुरकुरे खाती है? देखो मार लगे नहीं तो यहाँ तो सुई लगा दिया ना ना मुंह तो तुम
सबसे बड़ी है उनमें? 4 लड़कियां बताई ना? इनकी बहन है? नहीं जेठान का लड़की अच्छा, जेठानी की लड़की है। अच्छा अच्छा वो 3 बहन है अच्छा अच्छा। हमार 4 जनी जैसे जना कथी को चुकी बाड़ी बोला बंदन यार वो सुतल बाड़ी है चलो, हाथ में माइक पकड़ा है, मेरे से पूछो कुछ। आओ इधर आओ। पूछे। अरे और क्या, 7th क्लास में हो, अभी मैं आई हूँ, मेरे से कुछ पूछना चाहो पूछो। क्या दिमाग में आ रहा है, मेरे से पूछो। ऐसे लगाओ माइक एकदम ऐसे। तुम सोच रही होंगी कौन आ गई है, कहाँ से आई है, यहाँ आ गई, हमारे घर में घुस गई। तो ये सारे सवाल है ना मन में? हाँ, ये सब सवाल है, पूछो मुझसे फिर। अरे पूछो पूछो, अपने ऊपर लगाओ पहले ये। अरे अर्चना, ये लो, अपने ऊपर ऐसे लगाओ, ठीक है? अब आपकी आवाज आएगी, अब आप इसमें बोलो। हाँ तुम शर्माना क्यों है? अब तुम इसमें पूछो मुझसे जो पूछना चाह रही हो, कि आप हैं कौन? आप पूछोगी? पूछो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा राजवर है। अच्छा, पूजा राजभर। और कौन सी क्लास में हो? 11th। अरे वाह, उसको पता है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर माइक लगाना है। बहुत बढ़िया। 11th में हो? हाँ। तो जो भी इस वक्त सवाल आ रहे हैं मेरे से जुड़े हुए, मुझसे पूछ सकते हो आप। अच्छा, किस में कहाँ से, मतलब किस लिए आई हैं आप लोग? मैं चुनाव कवर कर रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ कि चुनाव में कहाँ वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं जगह जगह अब जा रही हूँ। अब 7वें चरण में यहाँ पे चुनाव है, तो मैं ऐसे घूमते 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 इस गांव में आ गई, इस घर के पास आ गई, और इसलिए मैं आ गई आपके आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? पास। बहुत ही अच्छा लग रहा है, तभी तो इतनी देर से खड़ी हुई हूँ। अच्छा। और बताओ, और सब सही है। और पूछो। और सब क्या पूछा जाए, यही तो कि लॉकडाउन लगकर हम लोगों की पूरी लाइफ, मतलब पढ़ाई की जो समस्या है वो सब बर्बाद हो रही है, और क्या। यही सब तो बर्बाद हो रही है पढ़ाई? आपको लग रहा है कि बर्बाद हो रही है पढ़ाई? 2 साल से तो नहीं पढ़ पा रहे होंगे? कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, प्रमोट हुए हैं, और ऊपर से मोदी सरकार बोल रहे हैं कि जो लोग पेपर, मतलब कहीं फॉर्म भरेंगे तो पेपर देना पड़ेगा हाई स्कूल का। तो आप 2 साल से कैसे पढ़ रहे हो? क्योंकि अभी तो वो ऑनलाइन जैसी क्लासेस चल रही हैं। आपकी चली ऑनलाइन हुई पढ़ाई? आपकी नहीं, हम लोगों के पास मोबाइल नहीं थी। मोबाइल भी नहीं है, और तो फिर पढ़ोगे कैसे 2 साल से? फिर कैसे पास हुए आप? आपकी 10वीं तो इसी में निकल गई। इसी में निकल गई है। हाँ। कैसे पढ़ी? पेपर कैसे दिया फिर? पेपर हुआ ही कहाँ है, कहाँ? प्रमोट हुआ है। प्रमोट हो गए। और अभी आप 11वीं में हो, तो 11वीं में आप कैसे पढ़ रहे हो? अभी 1 महीना छुट्टी थी, अब क्लास चल रहा है बस। अब फिर 5 तारीख से पेपर भी, अब तैयारी कर रहे हैं, और क्या करें किसी तरह। कैसे पढ़ रहे हो आप? अपनी कुछ किताब वगैरह दिखाओगे? कुछ कॉपी वगैरह क्या लिखा है उसमें? हाँ। कैसे लिख रहे हो? दिखाइए जरा। हाँ, दिखा। ये बहुत बदमाश है लड़की। पूजा राजभर हैं। पूजा राजभर मुझे अभी अपनी किताबें दिखाएंगी, इनकी कितनी पढ़ाई हुई है ज़रा देखते हैं। देखिए, इस जनरेशन के साथ सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यही हो रही है। उनको चिंता है अपने फ्यूचर की, पढ़ाई लिखाई की, और सिर्फ ये जनरेशन नहीं बोल रही है, इनके घर वाले, इनके माता पिता, सब लोग जितने हैं वो सब बच्चे की पढ़ाई को लेकर इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। और आप लोग जो सब शहरों में बैठे रहते हैं, हाथ में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल होते हैं, घर में लैपटॉप है, कभी सोचा है लोगों के पास फ़ोन तक नहीं है? और फिर आपको लगता है ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही रही है ना, तो फिर कर रहे होंगे। आप अपने बबल से ज़रा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं गांव देहात में आती हूँ आपको दिखाने के लिए। वहाँ बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान होता है कि पढ़ रहे हैं सब बच्चे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने घर हैं अफोर्ड नहीं कर सकते? आपने तो कह दिया कि जी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उनके पास मोबाइल तक नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे? आप अपने बच्चों को लैपटॉप देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, क्योंकि आपको पता है मोबाइल की इतनी छोटी स्क्रीन होती है, उस पर पढ़ना मुश्किल है। इनके पास मोबाइल तक नहीं है। तो वाह, बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग है। यही सब तो करवाया जा रहा है अभी। सिलेबस पूजा की हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है यार। सिलेबस भी नहीं कंप्लीट, और पेपर की तैयारी करवाई जा रही है, और क्या। तो ये फिर कहाँ से पढ़ रही हो? ये सब कहाँ से लिख रही हो? लिखवाया जा रहा है, जो कहाँ से, क्लास कौन? चला है स्कूल में। स्कूल अब शुरू हो गया है, हाँ। है ना? अब जाके शुरू हुआ है। तो इससे पहले का जो मिस हो गया आपका, जो आप तो क्योंकि ऑनलाइन भी नहीं कर पाई, तो वो आपने कैसे पढ़ा? वो पढ़ाए, बस थोड़ा बहुत समझाएं लोग, और क्या करेंगे लोग। तो कुछ समझ में आ पा रहा है आपको? हाँ, थोड़ा बहुत आएगा, और क्या। जब ऑनलाइन क्लास चलेगा ही नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। और डेली क्लास करने वाले 10 दिन पे 1 दिन पढ़ लेंगे तो समझ में थोड़ी आएगा। आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो कि अंग्रेजी मीडियम से? हिंदी मीडियम से हम लोग। से। और आपके क्या है सब्जेक्ट, क्या है, विषय क्या है?
बायो है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अच्छा साइंस है। अच्छा साइंस से पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम। तो ये तो फिर कैसे होगा? बाकी बाकी बच्चे भी ऐसे ही जूझ रहे हैं या वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं? ऐसे ही सभी लोग जूझ रहे हैं। लेकिन सर देखिए ना, ये तो एक ही तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, जिस जगह पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी इन्हीं के जैसे बच्चे होंगे जो कि शायद नहीं अफोर्ड कर सकते हैं फ़ोन या ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन इनका कंपटीशन तो, इनकी प्रतिस्पर्धा तो पूरा देश में अलग अलग इन्हीं की उम्र के और बच्चों से है ना, जो शायद आपके बच्चे होंगे, बहुत बेहतर पढ़ाई कर पा रहे हैं, अच्छी जगह पे शिक्षा पा रहे हैं, उनकी चाहे ऑनलाइन क्लास हो रही हो लेकिन उनके पास हर तरह की सुविधा है, इंटरनेट है, बिजली है, सब चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या घर में किसी एक के पास भी फ़ोन नहीं है वो वाला? नहीं है तो, लेकिन देंगे लोग नहीं ना। रहेगा तो कोई देगा तभी तो कोई पढ़ेगा। तो आप पढ़ नहीं पा रही है इस वजह से बिल्कुल। अब पढ़ाई कहाँ से अब तो पेपर की तैयारी करनी है, जैसे भी पेपर करें और निकाला जाए। देखिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ, ठीक है? पूजा पूजा राजभर, इनको हम पढ़ा के रहेंगे, ठीक है? वो तो हम लोगों की उम्मीद है ही कि हम लोग पढ़ें, लेकिन मम्मी पापा इतने गरीब हैं लोग कि कहाँ से पढ़ाएंगे। हम लोग 3 हैं और 2 भाई हैं, लोग छोटे हैं सब। मैं ही सबसे बड़ी हूँ। अब तो स्कूल शुरू हो गया वैसे आप। हाँ स्कूल शुरू हो गया है अभी। लेकिन टीचर से आपने, टीचर्स आते हैं अब? हाँ आते हैं। तो उनसे आपने बोला कि सर मैम जो भी हैं कि पुराना तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा? वो तो बोला ही जा रहा है अभी तो, मतलब समझाते हैं लोग थोड़ा बहुत, और क्या करेंगे। साल भर बोर्ड के पेपर कैसे दोगे जब समझ में ही नहीं आएगा? 12 महीने का सिलेबस कोई 5 महीने में थोड़ी पढ़ा पाएगा। तो ये है चिंता। बनना क्या चाहती हो बड़े होके? बड़े होकर बनेंगे क्या, जब पढ़ेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। तो इस बात की चिंता है पूजा आपको कि मैं अगर पढ़ूंगी नहीं तो मैं कुछ बन नहीं पाऊंगी? हाँ ये तो लगी रहती है हमेशा कि हम लोग सोचते हैं कुछ पढ़कर आगे कुछ, मतलब आगे कुछ कर सकें, आगे विकास हो हम लोगों का भी। वही तो, क्या बनना चाहती हो? अब टाइम पढ़ोगी तो बनोगी, लेकिन अगर पढ़ गई तो फिर क्या बनना चाहोगी? हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। यही सोच के साइंस लिया था हाँ कि डॉक्टरी करना चाहती हो? हाँ। तो एक बात बताओ, ये जितनी है इस वक्त राजनीतिक दल अपने जगह जगह कुछ कुछ वादे कर रहे हैं, किसके वादों में आपको दम लग रहा है? किसके वादों में दम, ये वादे में दम लग रहा है, अब देखा जाएगा आगे चल करके। लेकिन अभी आपको किसका लगा देख के कि ये अच्छी बात कर रहा है या कर रही है? हमें तो इन्हीं का लगा है, अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का। आपको लगता है कि उनकी सरकार बनी तो थोड़ा बेहतर? हाँ कुछ इसके पहले लैपटॉप दिए थे, साइकिल दिए थे लड़कियों को कि मतलब दूर क्लास रहे स्कूल रहेगा तो जाकर पढ़ सकेंगे। इस सरकार में कुछ नहीं मिला? हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। तो आपके पास वो साइकिल और लैपटॉप दिया था पिछली बार? हाँ मिला था, मेरे गांव में मिला था। अभी तो हम लोग तो अभी 11th क्लास में तो कहाँ। हाँ, मतलब दूसरों का आपको पता चला कि यहाँ पे मिला था। ठीक है पूजा, हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर एक दिन डॉक्टर बनेंगी, लेकिन उसके लिए बना के बनेला, बनौला से बनेला। आदमी देखत है कि पढ़ लिख के बेरोजगार भयल बा, का मिलत बा? कोनो नौकरी चाकरी कुछ ना मिलत बा। लइकिन के पढ़ लिख के घूमत बाड़ा। ऊपर है ना कि पढ़ाई करेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे, अगर पैसा रहेगा तभी तो कोई पढ़ाई करेगा, ऐसे तो करेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, किसी का कुछ नहीं है यहाँ पे, सब बस कमाएंगे लोग, खाएंगे लोग, और कुछ नहीं। देखिए खेती बाड़ी ना बा, कोटा का चाउर लिया लिए खाते। सरकारी जमीन है यहाँ पे, लोग रहते हैं, बोलते हैं लोग कुछ दिन में नोटिस आएगी तो ये भी गिरा उड़ा दिया जाएगा, यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो आदमी कहाँ जाएगा? के ना आवे वो ना आज ढह जे तो रहला का ठेकान ना यहाँ पर अरदसपुर में। हाँ सब खाली बसल बा, केहू के नावे गावे ना जमीन। तो ये सरकार अच्छी लगी आपको कि नहीं लगी? सरकार चल रही है ये। सरकार तो ठीक है बा, लेकिन नहीं ठीक बा। जैसे एक हिसाब से ठीक बा, आ एक हिसाब से लइकन के हिसाब से तो बेरोजगार हम लइका। जैसे पढ़ लिख के लइका घूमत बाड़ा, कुछ रोजगार ना, आराम फारम कुछ ना होता, ना मिलत हल, ना निकलत है कि लइकन के किसी नौकरी चाकरी मिल लो। ये तो पेट भरत बा, सरकार फ्री में देत बा राशन, और का करत?
अब आपने सुना ये बेरोजगारी शब्द, आप कहीं चले जाइए, गांव के अंदर चले जाइए, लोगों के मुंह पर रहता है, क्योंकि सबको इस बात की चिंता हो रही है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा आगे चल के। सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या आप लोगों का ही सपना रहेगा, आप अच्छे घरों में रहेंगे, आपके पास पैसा है तो आप ही सपना देख सकते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखें, वो नहीं देख सकते? और उसके लिए क्या सरकार को नहीं कुछ करना चाहिए? बच्चे यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कह रही है प्रमोट हो गए, बस ऐसे ही कुछ पढ़ नहीं पा रहे, ऑनलाइन चलती रही क्लास, स्कूल नहीं था, स्कूल अब खुला है तो पिछला आप नहीं समझ पा रहे, कंपटीशन तो बाकी सब लोगों से है जी। माने पैसा 20 आदमी रोजी रोटी के उतर जुटा के अपन माने लइकन के पढ़ावत बा, वो पढ़ाई बर्बाद हो जात बा। का होत फीस से देख सब आपके सामने है। ये गांव का नाम क्या हुआ? हरदसपुर। हरदसपुर है मऊ का, मऊ में, एकदम मऊ में, बिल्कुल मऊ के अंदर है, हरदसपुर गांव का नाम है। इंदिरा गांधी का राज रहा तो मिल बनवाए, उनमें कुछ ना तो 10,000 लेबर खटे। इनका सत्ता बना था योगी या मोदी का, तो वो मिल खत्म बंद है। उनमें कुछ ना तो 10,000 आदमी लेबर खटते। तो आदमी उपजात बा, अनाज चर गलत अधिकार न देश में बना हुआ है, सब घूम रहे हैं। गरीबन के तो क्यों देखते न बा कि गरीब परेशान बड़ा, गरीबन के देखी तबे ना गरीब आदमी है। सब देख के जा रहे हैं कि कौन आया हुआ है। बीए पास करके 2 गो लड़के नाती हमारे बैठे हुए हैं, लड़के कोनो काम में धंधा। पढ़ लिख के लड़का बेरोजगार, बीए पास करके 2 लड़का बैठे हैं, 2 लड़का अभी पढ़ रहे हैं, वो 10-12 में पढ़ते हैं, 2 गो नाती। बेरोजगारी है, बिल्कुल सब बेरोजगार पढ़ लिख बेरोजगारी है। कोनो रोजगार करते तो कुछ 2 पैसा कमाते हैं। आपकी बात दिखाएंगे अब, आपकी भी दिखाएंगे थोड़ी सी। पहले तो ये गाँव में आवास सरकार आवास वास ना देत बाकी केहू आवास के पैसा से तनी घर और बना हरदसपुर गाँव में, कुल गाँव में मिलत बा, हरदसपुर में मिलता ना बा आवास। ठीक है, ठीक है।